नमस्ते, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी सबको जरूरत होती है, लेकिन अक्सर लोग उससे दूर भागते हैं, पर्सनल फाइनेंस। चाहे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हों या अपने मनी गेम को और बेहतर बनाना चाहते हों, ये वीडियो आपके लिए है। हम कुछ जरूरी पर्सनल फाइनेंस टिप्स के बारे में बात करेंगे जो सभी को पता होने चाहिए। कोई मुश्किल शब्द नहीं, बस सीधी सादी सलाह जो आपको अपने पैसों के साथ समझदारी से फैसले लेने में मदद करेगी। तो अपनी कॉफी लीजिए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने का पहला कदम यह जानना है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। यह बिना रेसिपी के केक बनाने जैसा है, कुछ तो बनेगा लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। हम आपके फाइनेंशियल हाउस की नींव से शुरुआत करेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस। यह बेसिक लग सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग इस जरूरी स्टेप को स्किप कर देते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम को ट्रैक करें। इसमें आपकी सैलरी से लेकर आपके कोई भी साइड हसल्स या फिर पैसिव इनकम, सब कुछ शामिल है। सब लिख लीजिए। अगला और यह इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने होंगे, हर एक। मुझे पता है यह बोरिंग लगता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें। अपने एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में बांटें। फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे किराया या लोन, कार पेमेंट्स और यूटिलिटी बिल्स। फिर आपके वेरिएबल कॉस्ट्स हैं जैसे बाहर खाना, एंटरटेनमेंट और वो इम्पल्स बाइज जिनका आप विरोध नहीं कर पाते। चिंता मत करो, हम सबके साथ ऐसा होता है। इस ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए आप मिंट या YN ऐप जैसे बजटिंग एप्स यूज कर सकते हैं, या फिर स्प्रेडशीट भी। यहाँ जरूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम ढूंढें जो आपके लिए काम करे और उस पर टिके रहें। याद रखें, आप उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते जिसे आप मेजर नहीं करते। तो चलिए मेजरिंग शुरू करते हैं। अब जब आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का पता चल गया है, तो बजटिंग के बारे में बात करते हैं। और इसका मतलब कूपन्स काटना और सिर्फ नूडल्स खाना नहीं है। अगर आपको पसंद है तो जरूर करें। बजटिंग का मतलब है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना, और 50-30-20 रूल से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। तो देखिए, आपकी टैक्स के बाद की इनकम का 50% आपकी जरूरतों पर जाना चाहिए, जिन चीजों के लिए आपको पैसे देने ही होते हैं, जैसे घर, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और वो जरूरी बिल्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। अगला 30% आपकी वांट्स के लिए। यहाँ मजेदार चीजें आती हैं, बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, हॉबीज, वो नया गैजेट जिस पर आपकी नजर है, जो जिंदगी को मजेदार बनाते हैं। आखिर में आपके बजट का MVP 20% सेविंग्स और डेट रिपेमेंट के लिए। जी हाँ, आपकी इनकम का 20% सीधा आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने में जाना चाहिए। मुझे पता है कि यह बहुत ज्यादा लग सकता है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हों। याद रखें, ये परसेंटेजेस एक गाइडलाइन है, कोई सख्त नियम नहीं। आप इन्हें अपनी पर्सनल सिचुएशन और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि सेविंग और डेट चुकाने को प्राथमिकता दें। यह एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की नींव है। जिंदगी में मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। आपकी कार अचानक मैकेनिक के पास वेकेशन पर चली जाती है, या शायद आपकी जॉब। खैर, उस बारे में बात ही न करें। बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते रहते हैं, और यहीं पर आपका इमरजेंसी फंड काम आता है। इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है। यह आपको गिरने से बचाता है, ताकि आपको क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड न करना पड़े या कर्ज में न डूबना पड़े। अपने इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर पैसे सेव करने का लक्ष्य रखें। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन रोम एक दिन में नहीं बना था। छोटे से शुरुआत करें, चाहे वो $50 या $100 ही क्यों ना हो। इम्पोर्टेंट बात कंसिस्टेंट रहना है और धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ाना है। अब आप अपने इमरजेंसी फंड को गद्दे के नीचे नहीं रखना चाहेंगे। आप इसे एक सेफ और इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखना चाहेंगे, जैसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। इस तरह आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। यकीन मानिए, इमरजेंसी फंड होने से आपको पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। यह ऐसा है जैसे कोई फाइनेंशियल गार्डियन एंजल आपकी देखभाल कर रहा हो, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए तैयार। चैप्टर 4, कॉन्करिंग द डेट मॉन्स्टर स्ट्रेटजीज फॉर डेट मैनेजमेंट। चलिए अब डेट के बारे में बात करते हैं। यह एक डरावना शब्द है, लेकिन यह कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। लाखों लोग स्टूडेंट लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस तक डेट के बोझ तले दबे हैं, और यह बहुत ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अपने डेट पर कंट्रोल कर सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। पहला कदम है अपने डेट का सामना करना।
अपने सभी डेट्स की लिस्ट बनाएं, जिसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस और इंटरेस्ट रेट्स शामिल हों। सब कुछ आपके सामने देखना आंखें खोलने वाला हो सकता है, लेकिन प्लान बनाने के लिए यह जरूरी है। डेट से निपटने के दो मेन तरीके हैं, डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल। डेट एवलांच मेथड में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट को पहले चुकाने को प्राथमिकता देते हैं। यह तरीका आपको लॉन्ग रन में इंटरेस्ट पेमेंट्स पर सबसे ज्यादा पैसे बचाता है। दूसरी तरफ डेट स्नोबॉल मेथड में इंटरेस्ट रेट की परवाह किए बिना सबसे छोटे डेट को पहले चुकाने पर ध्यान दिया जाता है। यह मेथड क्विक विंस और मोमेंटम बनाने के बारे में है। जैसे जैसे आप हर डेट चुकाते जाते हैं, आपके पास अगली डेट के लिए ज्यादा कैश फ्लो फ्री होता जाता है, जिससे स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। आपके लिए सबसे अच्छा मेथड आपकी पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉजिक और सबसे ज्यादा पैसे बचाने से मोटिवेटेड होते हैं, तो डेट एवलांच मेथड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको मोटिवेटेड रहने के लिए क्विक विंस की जरूरत है, तो डेट स्नोबॉल मेथड ज्यादा बेहतर हो सकता है। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर, ग्रो योर मनी व्हाइल यू स्लीप। अब जब हमने बजटिंग और डेट के बारे में बात कर ली है, तो अब बात करते हैं अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने की। जी हाँ, इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में जाने का समय आ गया है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। यह पेड़ लगाने जैसा है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह आपके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान है, जैसे 401k। अगर आपका एम्प्लॉयर मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफर करता है, तो उसका फायदा उठाएं। यह मुफ्त का पैसा है। इसके बाद इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट IRA खोलने पर विचार करें। दो मेन टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल और रॉथ IRAs। हर एक के अपने टैक्स एडवांटेजेस हैं। रिसर्च करें और वो चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। अब जब इन्वेस्टिंग की बात आती है, तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसके बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट में फैलाएं। इन्वेस्ट करने के सबसे आसान और इफेक्टिव तरीकों में से एक इंडेक्स फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के जरिए है। ये फंड्स एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500, जिससे आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक्स के बास्केट तक एक्सेस मिलता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह टाइम के साथ कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस करने और कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर को काम करने देने के बारे में है। चैप्टर 6, नेवर स्टॉप लर्निंग योर जर्नी टू फाइनेंशियल लिटरेसी। बधाई हो, आप हमारे पर्सनल फाइनेंस क्रैश कोर्स के आखिरी चैप्टर तक पहुंच गए हैं। लेकिन पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक बात है, यह एक बार का काम नहीं है। यह सीखने, एडेप्ट करने और अपने पैसों के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का एक कंटिन्यूअस जर्नी है। फाइनेंशियल लैंडस्केप लगातार बदल रहा है, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना और खुद को एजुकेट करते रहना जरूरी है। रेप्यूटेबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बुक्स पढ़कर और पॉडकास्ट सुनकर अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। कुछ क्लासिक पर्सनल फाइनेंस बुक्स में द टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रैमसी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी और द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बाय डेविड बक शामिल हैं। ये बुक्स टाइमलेस एडवाइस और प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं पैसे मैनेज करने के लिए। अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो द डेव रैमसी शो, द मनी गाय शो या चूज फाई देखें। ये पॉडकास्ट बजटिंग और इन्वेस्टिंग से लेकर डेट मैनेजमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग तक कई फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, खासकर जब आपके फाइनेंसेस की बात आती है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो लीजिए पर्सनल फाइनेंस का क्रैश कोर्स। याद रखें, पैसों को मैनेज करना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये इंटेंशनल होने के बारे में है। आज जो आपने सीखा है उसे लें और इन टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करना